अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वही डॉक्टर बनने की ख्वाहिश से रिलेटेड आगे चलते हैं। हमने ये देखा था कि अगर हम डॉक्टर नहीं बन सके एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद, तो मैंने शेयर किया था अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से, कि हम मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी जो इमर्जिंग फील्ड है, जो राइट आफ्टर एमबीबीएस और बीडीएस आती है, जिसका बाहर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इंटरनेशनल मार्केट में, वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको हम पाकिस्तान में डी फार्मेसी कहते हैं। अच्छा, डी फार्मेसी, अब परेशानी क्या होती है लोगों को, लोग समझते हैं शायद डी फार्मेसी सिर्फ मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं। ना ना ना, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम डिसीजन मेकिंग करते वक्त करते हैं, कि हम सिर्फ लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि हमने करना क्या है। मेरा नाम एहसान इलाही है, मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ जी आपका, और आप सब दोस्तों के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि अगर आपके बच्चों को या अगर स्टूडेंट्स खुद देख रहे हैं और अगर वो गाइडेंस रिक्वायर्ड करना चाहते हैं मेरे से स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द करियर काउंसलिंग या ब्राइट फ्यूचर, या वो क्या करें, तो मैं इस हवाले से आपको गाइड करूँगा और आपको लेके चलूँगा आगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा आपको। बट जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यू हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड। इसको आपने पल्ले बांध लें इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। एफएससी के बाद एमबीबीएस नहीं कर सके, बीडीएस नहीं कर सके, और अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ साइंस, और हमें उस मदर से प्यार नहीं होता, क्योंकि हमें बायोलॉजी आसान लगती है, हमें फ़िज़िक्स बहुत आसान लगती है, लेकिन हमें केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं लगती। मैं भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी बीएस ऑनर्स बीएस किया है, सॉरी 2 इयर्स बीएससी zoology केमिस्ट्री फिज़िक्स में फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। आई एम एन ओल्ड ड्रावियन माशाल्लाह। लेकिन ये जो केमिस्ट्री है, ये आसान भी नहीं है, क्योंकि इसको याद रखना, इसके फार्मूलाज को याद रखना, ये प्रैक्टिस रिक्वायर है। सेम लाइक मैथमेटिक्स, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, इक्वेशंस की आपको करनी पड़ती है। आप राइट आफ्टर एफएससी इस वक्त जो नंबर 1 डिग्री कंसिडर होती है लाहौर में रहते हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ओल्ड कैंपस, अनारकली, पुरानी अनारकली के पास, वहाँ उनका कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। यू कैन डू डी फार्मेसी फ्रॉम देयर। मेरिट इज़ वेरी हाई, कंपटीशन इज़ वेरी हाई। अब आप करते क्या है कि जब आप डी फार्मेसी कर लेते हैं, अगर वहाँ नहीं हो सका, तो देर आर सो मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर जो कि आपको डी फार्मेसी ऑफ़र करती हैं। अगर ओपन मेरिट पे पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं हुआ तो सेल्फ सपोर्ट पे ज़रूर ट्राई करें। इट्स लेस एक्सपेंसिव दैन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और मेडिकल कॉलेजेस के बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जनरल कैडर की, वो भी डी फार्मेसी ऑफ़र कर रही हैं। जब आप डी फार्मेसी कर लेते हैं, तो अगर पब्लिक सेक्टर के हवाले से देखा जाए तो पीपीएसए के थ्रू आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट लग सकते हैं। हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में जितनी भी परचेजिंग, रिक्रूटमेंट, फार्मेसी रिलेटेड मैनेजमेंट, मेडिसिन रिलेटेड मैनेजमेंट जो है, वो सारी की सारी परचेजिंग, वो मैनेजिंग, वो स्टोरेज, वो इशुएंस, इट्स एवरीथिंग इज़ डन बाय द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। सेकंड ऑप्शन, पीपीएससी के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोजीशंस आती हैं। यू कैन बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। ये दोनों पोजीशंस गजेटेड ऑफिसर्स की हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के रोल में आपको थोड़ा सा फील्ड में काम करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट में रहते हुए यू हैव टू मैनेज दीज मेडिकल स्टोर्स जो आपके इलाके में हैं, जो भी आपको असाइन टेरिटरी होती है, यू हैव टू विजिट दैम, कि वहाँ पे प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स तो नहीं सेल की जा सकती या की जा रही, वो इन सारी चीज़ों को आपने मॉनिटर करना होता है थ्रू योर टीम्स। समटाइम्स आपको छापे भी मारने पड़ते हैं, रेजिस्टेंस भी शो होती है, सिफारिशें भी आती हैं। सो ये एक्सट्रोवर्ट बंदे का काम है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें यू हैव अ रोब, जिसको कहते हैं, यू कैन बी सक्सेसफुल इन दैट रोल एज वेल। सिमिलरली, ये तो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हो गई बात। अगर हम इंडस्ट्री साइड पे आ जाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट,
ऑल्दो के BS ऑनर्स केमिस्ट्री वाले भी इसका पार्ट बन सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये स्पेसिफिकली फॉर लैब टेस्ट होती है, आप बन सकते हैं। नंबर 2, अगर आप लैब में नहीं हैं, नंबर 2 यू कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर, उसमें भी जा सकते हैं। ऑल्दो वहाँ पे इंजीनियर्स भी होते हैं, बट आपका भी काम है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो मेडिसिन की हो रही है एट द एंड ऑफ द डे, और आपके पास A कैटेगरी का लाइसेंस है, आप अपनी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। नंबर 3, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हुए सेल्स की टीम का पार्ट भी बन सकते हैं। यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मेडिसिन की क्वालिटी चेक हो गई, मेडिसिन की प्रोडक्शन हो गई, अब उसको बेचना भी तो है। तो नंबर 1 यू कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सेल्स टीम। सो मार्केटिंग और सेल्स पैरेलल चलती है। एंड इफ़ यू हैव चेरी ऑन द केक, MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग, कोई कामयाबी से नहीं रोक सकता आपको। अब हम ये समझते हैं कि शायद ऑफिस में बैठने से ही पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन बिलीव मी, ऑफिस में जब आप जॉब करते हैं तो सिर्फ आप सैलरी लेते हैं। बट इफ़ यू हैव बीन वर्किंग इन सेल्स एंड मार्केटिंग, पहली चीज़ आपको मार्केटिंग में प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। देन यू कैन एक्सप्लेन ना कि भाई हमने क्या मैन्युफैक्चर किया, हम क्या सेल करना चाह रहे हैं। सिमिलरली सेल्स में आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, आपको सेल्स की टेक्निक्स आनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। यू कैन बी सक्सेसफुल इन दैट रोल एज वेल। अब सेल्स में सिर्फ सैलरी नहीं आती, सेल्स में आपको इंसेंटिव्स और बोनसेस भी आते हैं जो कि आपकी सोच से ज़्यादा हैं। सो मैं ये बात कहूँगा कि इफ़ यू हैव एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, if you have done D pharmacy during the first 2 years of job, आप वीकेंड्स पे MBA एग्जेक्टिव करें। वो MBA एग्जेक्टिव आपको सेल्स में जो सीनियर पोजीशंस हैं लाइक ASM, RSM, ZSM, NSM, GM सेल्स, डायरेक्टर सेल्स, ये पोजीशंस अटेन करने में सपोर्ट करेंगी। गाड़ी कंपनी की होगी सारी ज़िंदगी के लिए, पेट्रोल कंपनी का होगा, बोनसेस कंपनी देगी, इंसेंटिव्स कंपनी देगी, एंड यू विल अर्न अ लॉट। अब अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते और आप इंट्रोवर्ट हैं या आपका एटीट्यूड जो है वो टीचिंग्स, यू कैन गो फॉर द MPhil इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। उसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं लाइक फार्माकोलॉजी है, फिर इसके अलावा इसकी मज़ीद एसोसिएटेड आप रिसर्च कर सकते हैं फ्रॉम कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज से। फिर रिसर्च एरियाज़ एंड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, एरियाज़ गैप आइडेंटिफाई करें और रिसर्च करें उन पे, एंड देन गो फॉर द PhD। सो यू कैन बी अ डॉक्टर, वन डॉक्टर फॉर द फार्मेसी, वन डॉक्टर फॉर द PhD। अब इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत स्कोप है। आप इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई करते हैं, यकीनन उनकी अपनी काउंसल्स हैं, उनके टेस्ट देने पड़ते हैं आपको। इफ़ यू आर क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुल अगेंस्ट देयर काउंसल्स, रिस्पेक्टिव काउंसल्स, तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल फार्मासिस्ट। आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के जो ग्रेजुएट्स हैं फार्मेसी के, वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस को कंसिडर करते हुए आपको मेडिसिन देते हैं। सो वहाँ पे एक आपका ब्राइट फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली पाकिस्तान में आपका ब्राइट फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। तो हम रिपीट करते हैं, समराइज़ करते हैं अपने टॉपिक को कि नंबर 1, वी कैन गो इन द पब्लिक सेक्टर जॉब्स वेरी इजीली, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स, एंड टीचिंग साइड इन द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, वी कैन गो फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस, we can go for quality control, we can go for the production sector, we can go for product development, marketing strategies, and we can go for the sales and marketing. So ये एक सर्कल है जिसके अंदर रहते हुए you can be a successful pharmacist. Still अगर आप चाहें
मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, यू कैन कांटेक्ट मी, वी विल डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन। अगर आप वन ऑन वन सेशन में इंटरेस्टेड हो तो वी विल हैव वन ऑन वन सेशन। हम उस पर टाइम बना के कोई जूम मीटिंग भी कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो आपके पेरेंट्स से भी मीटिंग कर लेंगे। सो इसमें ये परेशानी की बात नहीं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में होना चाहिए। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री देन गो फॉर दिस फील्ड, अदरवाइज़ किसी को देख के अपना मुंह लाल ना करें, क्योंकि वंस एक दफ़ा डिग्री हो जाती है तो फिर हम डिग्री ब्लेम करते हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई हमने उस लेवल पे मेहनत नहीं की या हमारा इंटरेस्ट नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको डिफरेंट अदर फील्ड्स के हवाले से बताऊंगा कि उनका क्या फ्यूचर है, क्या सिस्टम है, कैसे आप उसको लेके चल सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे करता चलूँ, वो ये है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज़ जो कि इंटरनेशनली हेल्थ एंड सोशल केयर या मेडिकल बिलिंग या आप कह लें कि इंश्योरेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड, ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर द ग्रेजुएट्स ऑफ फार्मेसी। अगर मीनवाइल इफ़ यू डोंट हैव एनी गुड अपॉर्चुनिटी या आप ऑफिस बेस्ड इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें थोड़ा सा टाइम क्लैश होता है। पाकिस्तान में हम सुबह 9 से शाम 5 तक काम करते हैं, अगर यूके बेस्ड कंपनी होगी तो वो दोपहर 11 से रात 9 बजे तक, 12 से 9 बजे तक करेगी। अगर यूएस बेस्ड होगी तो पाकिस्तानी टाइम शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक या 6 बजे से सुबह 4 बजे तक, इस तरह करके कुछ टाइमिंग्स के क्लैश आते हैं, बट दे नीड वेरी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ की टू सक्सेस इन पाकिस्तान, क्योंकि इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एंड हैव अ गुड अपॉर्चुनिटीज़, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आपकी गुड होनी चाहिए। इस पर भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।